हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 65 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक राष्ट्रीय नेता का जन्म एक विशेष वर्ष में 29 फरवरी को हुआ था, तो उसका जन्मदिन कितने वर्षों में एक बार आएगा। तो सिंपल सा बात यहाँ पे बताते हैं। आपको तो पता ही होगा, ये बेसिक चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 28 फरवरी एक्चुअली में होता है कितना है, फरवरी 28 दिन या 29 दिन का, ठीक है। तो जो 28 फरवरी वाला होता है वो हमेशा कितने सालों तक रहता है, 3 साल तक। लेकिन हर चौथे साल, हर जो चौथा साल होता है उसमें फरवरी कितना होता है, चौथा वर्ष जो होता है उसमें फरवरी कितना दिन का होता है। तो चौथा वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है। चौथा वर्ष में जो फरवरी होता है वह 29 दिन का होता है, ठीक है। तो वह जो होता है वो कौन सा ईयर होता है, तो लीप ईयर होता है। कौन सा ईयर होता है, लीप ईयर होता है। यानी कि हर चौथे साल में वह रिपीट कर जाता है। तो किसी बेचारा का 29 फरवरी को उसका है जन्मदिन, तो उसको अपना जन्मदिन मनाने के लिए कितना साल का वेट करना पड़ेगा, 4 साल का वेट करना पड़ेगा। कितना साल का वेट करना पड़ेगा, 4 साल का। तो उसका जन्मदिन एक बार अगर वह मना लिया, जैसे कोई 2016 में अपना जन्मदिन मना लिया 29 फरवरी को, तो उसके बाद वह कब मनाया होगा, 2020 में। और जो 2020 में अपना जन्मदिन मनाया होगा वह कब अपना जन्मदिन मनाएगा अब दोबारा, तो 2024 में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो 29 फरवरी का जो बात है वो हर 4 साल बाद होता है, ठीक है। 3 साल तक 28 फरवरी रहता है, 28 दिन ही रहता है फरवरी में, और हर चौथे साल में 29 दिन हो जाता है, ठीक है। इतना बात आपको पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर। रूट अंडर ए एफ आई लिखा है। कुछ नहीं देखकर ऐसा क्वेश्चन को सोचना नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं। पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है रूट अंडर ए एफ आई, ए एफ आई। ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो कहिएगा ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है। एफ का कितना होता है, 6 होता है। आई का कितना होता है, 9 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। इतना तो हमको पता ही है। इसी का लिखा हुआ है रूट अंडर 169 का, तो इसका तो हम लोग जानते ही है इजिली, कितना होता है, 13। और एम एम का प्लेस वैल्यू भी कितना होता है, 13 होता है। तो सेम सेम लिखा हुआ था, ठीक है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि रूट अंडर ए डबल डी, ए का कितना होता है, 1। डी का कितना होता है, 4। तो 144 लिखा हुआ है। यह किसका होता है, 12 का। और एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 12। आ रहा है समझ में, एकदम हल्का सा सवाल था। रूट अंडर ए बी है, तो रूट इसी तरह से हम लोग निकालेंगे। रूट अंडर ए बी है तो रूट अंडर ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1। बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 2। एक का कितना होता है, ए, ठीक है। ये कितना होता है, तो 121 किसका रूट अंडर होता है, 11 का। और 11 का प्लेस वैल्यू कितना होता है, जे के होता है, के। तो के का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, इसका तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा के। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, ये कैसे होगा, इसका मिसिंग नंबर बताना है कि वहाँ पे कौन सा आएगा, ठीक है। तो बहुत ही हल्का सा हमको लग रहा है, हम आपको करके दिखाते। देखिए अगर एक काम करिए, 3 × 4 × 5, 3 × 4 = 12, 12 × 5 = 60, और उसमें साइड वाला को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 63। बीच वाला आ रहा है। इसको गुना, इसको गुना, सबको गुना, और ये +3 को क्या कर देना है, इसमें जोड़ देना है, बस बीच वाला आ जा रहा है। सेकेंड टर्म को चेक कर लेंगे तो 4 × 5 = 20, 20 × 3 = 60, और 60 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 66, यानी कि 66। तो उसी तरह से लास्ट वाला आंसर चेक कर लेंगे। 7 × 3 = 21, 21 × 5 कितना हो जाएगा, 105, और उसमें कितना जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 111, 111। बस सवाल ख़त्म, ऑप्शन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ रहा है। अगला सवाल, अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा, पढ़िए उसको। कह रहा है कि 4 बिल्ली 4 मिनट में 4 चूहे मार सकती है। 4 बिल्ली, 4 बिल्ली 4 मिनट में, कितना मिनट में, 4 मिनट में कितना चूहा मार सकती है, 4 चूहा। यानी बटा 4, काम का नीचे कर देते हैं, काम को कहाँ कर देते हैं, नीचे, 4 से। तो आगे कह रहा है कि 8 बिल्ली या 8 चूहों को, 8 बिल्ली 8 चूहों को कितना काम करना है, उसको 8 काम। जो चूहा है वह क्या होता है, काम होता है। तो बचपन बचपन में क्या हम लोग ये फार्मूला पढ़े हैं, इतना सारा मैथ्स का हम लोग कर लिए, MDH/W, MDH/W, ये फार्मूला हमको लगा देना है, ठीक है। MDH/W, ठीक है। W क्या होगा, कार्य, चूहा क्या है, कार्य, वही तो करना है, उसको खाना है ना। तो 8 बिल्लियाँ 8 चूहों को कितने समय में मारेंगे, समय हमको निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक है, मिनट निकालना है। M2 लिख देते हैं यहाँ पे, ये हमको निकालना है। काट लेते हैं, जो जो कट जाता है इजीली। 8 8 क्या हो गया, कट गया। 4 4 क्या हो गया, कट गया, ठीक है।
ये सब कट गया तो कितना बचा, ये सब कट गया, ये बी भी कट गया, तो कितना बचा 4। M2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, यानी कितना समय लेगा 4 समय लेगा, यानी कि 4 घंटा, सॉरी 4 मिनट, कितना लेगा 4 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल कि इसको व्यवस्था में सजाना है, तार्किक और सार्थक क्रम में इसको सजाना है कि पहले क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, क्या सबसे पहले खाता बंद किया जाएगा, सबसे पहले बैंक खाता खोलना है, सबसे पहले दस्तावेज जमा करना है कि पैसा जमा करना है, निकालना है, आवेदन प्रपत्र भरना, सबसे पहले क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले होना चाहिए, यहाँ पे सब ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, या तो एक या तो दो होगा शुरू में, या तो एक या तो दो। तो सबसे पहले बैंक खाता खोल लेंगे या आवेदन प्रपत्र भरेंगे, यानी कि जो बैंक का जो फॉर्म होता है, प्रपत्र मतलब यानी फॉर्म भराएगा कि पहले ही डायरेक्ट खाता खुल जाएगा। तो कहिएगा सबसे पहले फॉर्म भराएगा। तो 2 नंबर वाला आंसर नहीं होगा, तो जो आंसर नहीं होगा उसको तुरंत हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। इस तरह से हम आंसर तक सामने पहुंच पाएंगे। अब अगला एक एक तो हो गया, कंफर्म है कि एक होगा ही होगा। उसके बाद कितना आ जाएगा, उसके बाद आएगा 3, कितना आएगा 3, ठीक है। उसके बाद 3 तो सब में है, रहने दीजिए। 2 और 5 में से कोई पहला आएगा, 2 और 5। तो 2 है बैंक का खाता खोलना और 5वां है पैसा जमा करना और निकालना। अरे भैया, जब पहले बैंक का खाता खोलिएगा तभी ना पैसा जमा कर पाइएगा। तो उसके बाद क्या हो जाना चाहिए था, 2 नंबर होना चाहिए था। ठीक है, अच्छा चौथा, उसके बाद क्या होना चाहिए, 2 नंबर या तो 4 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है चौथा पोजीशन पे, 2 या 4। 2 में बैंक खाता खोलना, 4 में खाता बंद। कितना था, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 1 3 2 हो गया, तो 5 वाला क्वेश्चन को हटा, ये 5 वाला आंसर को हटा देते हैं। तो 5 या 4 देखना, 5 या 4, पैसा जमा करना और निकालना, खाता बंद करना। अरे तो पैसा निकालेंगे जमा करेंगे, खाता लास्ट में बंद होगा। खाता कब बंद होगा, एकदम लास्ट में। तो खाता कब बंद होगा, एकदम लास्ट में। तो इस तरह से देख पा रहे हैं। तो अब 5 नंबर हो जाएगा, यानी पैसा जमा करना और निकालना, और सबसे अंतिम में क्या होगा, खाता बंद करना। ऑप्शन नंबर 4 होगा सबसे अंतिम में। आप इस तरह से ऑप्शन भी सोच सकते हैं। तो इस तरह से यह एक क्रम बन गया कि सबसे पहले फॉर्म भरेंगे, बैंक का खाता खुलेगा, दस्तावेज जमा करेंगे, खाता चालू करेंगे, पैसा निकालेंगे और खाता लास्ट में बंद करना। इस तरह से यह क्रम चलता है कि नहीं चलता है। ठीक है, अगला देखिए, कौन सा वेन डायग्राम सही इसको बताता है। शिशु है, पिता है, पुरुष है, कौन सा वेन डायग्राम सही होगा। तो ये जो पुरुष है, ये बड़ा वाला क्या है, पुरुष है। पुरुष, ये पुरुष के अंदर ही अगर हम ले लेंगे, पुरुष के ही अंदर क्या ले लें, शिशु को ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बाहर में रख देते हैं पिता, या पुरुष के अंदर ही पिता रख देते हैं, बाहर में रख देते हैं शिशु। यहाँ रख देते हैं पिता और यहाँ रख देते हैं शिशु। तो इस तरह से हम देख पाएंगे कि कुछ पुरुष क्या है, शिशु है, और कुछ पुरुष क्या है, पिता है। ठीक है, तो शिशु पिता पुरुष, ये संबंध को हमको दिखाना था ना। तो कौन सा वेन डायग्राम ऐसा फॉलो कर रहा है, तो ऐसा वेन डायग्राम फॉलो कर रहा है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, शिशु और पिता में कोई संबंध नहीं होगा। कुछ शिशु पिता कभी हो सकता है, जो बच्चा कोई भी बाप हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता, पिता तो होगा ही नहीं। तो इस तरह से ऑप्शन रिजेक्ट कर दे, जो साथ में था वो भी नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पहली का संबंध दूसरी से तो तीसरी का संबंध चौथी से, ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। तो 7 से 329 बना, कैसे बना है चेक कर लेते हैं। 7 से बना है 329। एक काम किया गया है इसमें, आप देखिएगा तो समझ पाइएगा। 7 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा 343, और उसमें माइनस कर देंगे 7 दूनी, 7 दूनी कितना होता है 14। तो 343 में जब माइनस कर देंगे हम लोग कितना 14, तो कितना आ जाता है 329। इसी तरह का कुछ काम किया गया है। ठीक है, अगर आप रेगुलर रहिएगा तो आप डायरेक्ट इस चीज़ को सोच पाते हैं। तो 9 का यहाँ पे कितना रिलेशन होना चाहिए था, 700, मेरे ख्याल से कितना होना चाहिए था 711 होना चाहिए था। कैसे चेक करवा देते हैं, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729। 729 में कितना घटाएंगे, 9 गुना 2 घटाएंगे 18, तो 729 में 18 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 711, 711, 711। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, अगला सवाल, 82 से 6 बनाए तो 76 से क्या बनेगा, 8 2, इससे बना है 6, तो
7 6 से क्या बनना चाहिए, सोचिए। कुछ नहीं किया गया है, 8 में 2 घटाया है तो कितना आ गया है उसका 6। तो उसी तरह से हम लोग भी 7 में 6 घटा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 0 1। तो ये सब कब होगा, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहिएगा तभी ये सब सोच पाएंगे जैसा कि हम सोच पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ACXZ इसका रिलेशन है BDWY, इससे इसका रिलेशन है। तो हमको बताना है रिलेशन CEVX, यह किसके साथ संबंध बनाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो A का उल्टा होता है Z यहाँ पे है, C का उल्टा है X यहाँ पे है, B का उल्टा होता है Y यहाँ पे है, D का उल्टा होता है W यहाँ पर है। देखिए, तो उसी तरह से C का उल्टा X लिखा हुआ है और E का उल्टा भी लिखा हुआ है। तो इसी तरह का कोई आंसर यहाँ पे आना चाहिए। तो A B था तो C के बाद D आएगा, तो D ठीक है। और D का उल्टा क्या होता है, तो D का उल्टा होता है W, DW हो गया। CDE था तो यहाँ पे F होना चाहिए था, तो F का उल्टा क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। बस सवाल ख़त्म, है कि नहीं है। देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। D का उल्टा W, F का U उल्टा, सभी क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर DFUW, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल कह रहा है साइन बदलना है, उसको लिखना है। तो लिखते हैं 25, माइनस का अर्थात क्या लिखा है, गुना लिखा है, स्टार का मतलब गुना दिया हुआ है। 2 डिवाइड, जो स्लैश लिखा हुआ उसका मतलब डिवाइड है, डिवाइड का अर्थात क्या लिखा है, +10। स्टार का मतलब क्या लिखा हुआ है, डिवाइड लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 5, और प्लस का मतलब क्या लिखा हुआ है -2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 25 दूना 50 प्लस 5 दूनी 10 घटाओ 2, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बच जाएगा 50। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 50। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल, दिए गए विषम चुनिए। विषम जो लिखा हुआ है ये तानपुरा, ये जो लिखा हुआ है सरोद, और ये जो लिखा है सितार, ये सभी वाद्य यंत्र है। क्या है, वाद्य यंत्र। अब बोलिएगा वाद्य यंत्र क्या होता है, तो हम बताते हैं। वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तबला भी है लेकिन फ़र्क बताते हैं। ये जो होते हैं ना, इनमें तार, मतलब कि इनमें जो स्ट्रिंग पाया जाता है यानी कि तार पाए जाते हैं इनमें, ये सभी तार युक्त है कि नहीं है। लेकिन जो तबला है उसमें कहीं भी तार का यूज़ नहीं किया जाता है। जो तबला है वह डिफरेंट है इनमें से, है ना। तबला ढोलक का तरह होता है, उसमें कहीं भी तार का यूज़ नहीं किया जाता। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका तबला। इन सब में विषम कौन सा है, तबला है। वो तीनों एक कैटेगरी में आते थे लेकिन ये ऐसा नहीं था। अगला बताना है कि कौन सा संख्या इस पे आएगी। तो लिख लेते हैं, पहले आसानी होगा। 2 है, 3 है, 6 है, 10, 17, 28। इसको देखते ही आंसर आ जाना चाहिए क्योंकि इतना इजी है ये। 2 में कितना बड़ा 1, फिर कितना बड़ा 3, फिर कितना बड़ा 4, फिर कितना बड़ा 7, फिर कितना बड़ा 11। अब क्या किया है, अब किया है 1 और 3 को जोड़ दिया है तो कितना हो गया है 4, 4 और 3 को जोड़ दिया है तो कितना हो गया 7, 7 4 को जोड़ दिया है कितना हो गया 11, 11 7 को जोड़ देंगे तो यहाँ से कितना हो जाना चाहिए 18। तो 18 इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ कितना होना चाहिए, 28 में 18 जोड़ देने से 46। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 46। सिंपल सा क्वेश्चन था, खत्म। अगला सवाल, ये सवाल तो करोड़ों बार बता चुके हैं, हज़ारों बार तो बता ही चुके हैं। ठीक है, तो बड़ा वाला को फॉलो करना, उसी से हमारा बन जाएगा। तो बड़ा यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, मिसिंग वाला अल्फ़ाबेटिकल में बी भी दिख रहा है बड़ा वाला। तो जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि बी भरने का, लेकिन एक जगह बी के बाद जी भी हुआ है। तो बी के बाद बी है और एक जगह बी के बाद जी है, तो भरने का कोशिश करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो सकता है सोचिए। जी के बाद अगर हम बी रखते हैं, ठीक है, जी के बाद हम क्या रखते हैं बी, तो हो जा रहा है CBB, CBB, GB। नहीं हो रहा है, इस तरह से तो नहीं हो रहा है।
एक तरीका यहाँ से हो रहा है कि जहाँ जहाँ बी है, बी के बाद, बी के तुरंत बाद आ रहा है जी, तो जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे जी बिठा देते हैं, तो बी बी जी सी ये बना। फिर बी बी जी के बाद तुरंत आ जाना चाहिए सी, हो गया। फिर बी बी जी के बाद तुरंत आ जाना चाहिए सी। हाँ, तो ये एक पैटर्न बन गया है, आप देख पा रहे इजीली। क्या पैटर्न बना है? बी बी जी सी, यहाँ से यहाँ तक पैटर्न बना है। बी बी जी सी, यहाँ से यहाँ पैटर्न बना है। बी बी जी सी, यहाँ से यहाँ लास्ट तक पैटर्न बना है। तो क्या रिदम चल रहा था? तो रिदम चल रहा था बी बी जी सी, ये पैटर्न आपका चल रहा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सी जी बी सी बी, सी जी बी सी बी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सी जी बी सी बी, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल कह रहा है सेकंड, सेकंड से फिर आया है मिनट, कैसे क्या आया है हमको समझाना है। तो देखिए लिखा हुआ है सेकंड, लिख देते हैं सेकंड, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है मिनट, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है घंटा, तो उसके बाद क्या आना चाहिए? अरे तो भैया सिंपल सा तो बात है, इसमें तो कोई भी बता सकता है कि 60 सेकंड के बाद होता है बड़का वाला होता है मिनट। मिनट, जब मिनट ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसको कहलाता है घंटा में। और जब घंटा ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो वो क्या गिनती आता है? क्या चीज़ में गिनती आता है? तो बोलिएगा दिन में गिनती आता है। क्या चीज़ में गिनती आता है? दिन में। दूसरा तरीका बता सकते हैं कि सेकंड, 60 सेकंड में 1 मिनट, 60 मिनट में 1 घंटा, और एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। तो घंटा का बड़ा रूप क्या हो जाता है? दिन हो जाता है। सिंपल सा था क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 1 आंसर क्या हो जाएगा? दिन, ठीक है। अगला सवाल कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, सिंपल सा। ड्रैप को लिखा गया ऐसे, ड्रैप, इसको लिखा गया है IWFUJ। कैसे लिखा गया है चेक कर लेते हैं। DEFGHI, 4 घर के बाद, है ना। RSTUVW, 4 घर के बाद लिखा। कैसे लिखा है? 4 घर के बाद लिखा है। तो हम भी वही यूज़ करते हैं, 4 घर के बाद हम भी लिखना स्टार्ट करते हैं। R का लिखा है W, A के बाद BCDE, उसके बाद क्या आता है? F आता है। P के बाद QRST, उसके बाद क्या आता है? U आता है। E के बाद FGHI, उसके बाद क्या आता है? J आता है। मतलब कि बेसिकली कहा जाए तो कितना कितना घर के बाद आ रहा है? 4 घर के बाद आ रहा है। कितना घर के बाद आ रहा है? सब कोई कितना घर के बाद रिपीट कर रहा है? 4 घर के बाद। तो जो हमारा लिखा हुआ वो भी 4 घर के बाद आना चाहिए। तो RIGID, यह भी 4 घर के बाद रिपीट करेगा। तो RSTUVW, IJKLMN, GHIJKL, ठीक है। IJKLMN, DEFGHI। हो गया कि नहीं हो गया? ऑप्शन नंबर 3। आप इसको ऑप्शन से एलिमिनेट भी कर सकते, तो उतना बनाना नहीं पड़ेगा। पहला अगर W मिल गया तो एक ही ऑप्शन में W है, उसी को मार के तुरंत निकल जाना, सोचना नहीं है ज़्यादा। अगला सवाल कह रहा है कोई भी पदक ट्रॉफियाँ नहीं है, कोई भी पदक ट्रॉफियाँ नहीं है। तो पदक और ट्रॉफी में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो हम आपको बताए थे ये है पदक और ये है ट्रॉफी। कोई भी पदक ट्रॉफी, कोई भी बैच पदक नहीं है, कोई भी बैच पदक नहीं है, कोई भी बैच पदक नहीं है। बैच पदक नहीं है, इसका भी रिलेशन काट देते हैं। इसका भी, इसका इससे रिलेशन नहीं है और इसका इससे रिलेशन नहीं है। अब आते हैं निष्कर्ष पे, क्या क्या कहता है। कह रहा है सभी ट्रॉफियाँ बैच होते हैं, बैच होते हैं। सभी ट्रॉफी और बैच के बारे में कोई रिलेशन आपको पता है? जब आपको पता नहीं है तो बताने का ज़रूरत नहीं है। कुछ बैच ट्रॉफियाँ होती है, फिर बैच ट्रॉफी का बात करें, हमको पता ही नहीं है तो हम कहाँ से बताएंगे? हमको कोई भी पता नहीं है भैया साहब, हम नहीं बता सकते हैं, ना तो 1 ना तो 2 है। इस तरह का हज़ारों क्वेश्चन हम आपको बता चुके डेली का प्रैक्टिस सेट में। आप जुड़िए, तब आपको चीज़ समझ में आएगा अच्छा से। वर्ग ज्ञात करना है, तो सबसे पहला बात, एक बात सीखा है बढ़िया वाला, बोलिएगा क्या? तो देखिए छोटा सा एग्जाम्पल देके हम आपको बताते हैं। इसमें के गो है तो बोलिएगा भैया 5 गो है। कैसे? तो इसमें रॉ कितना है? 1, और कॉलम कितना है? 2, इस तरह से। अच्छा इसे यहीं पे लिख दीजिए। तो 1 का स्क्वायर करिए और प्लस 2 का स्क्वायर करिए, तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। जब रॉ और कॉलम बराबर हो, ये है रॉ और ये है कॉलम, या ये कहिए रॉ,
ये कहिए कॉलम, ये कहिए कॉलम, ये है रो। अगर ऐसा चित्र बना देंगे तो 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, इस तरह से यहाँ भी बराबर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? यहाँ भी बराबर हो जाएगा। तो कैसे चित्र बनेगा इसका? ऐसा बन जाएगा चित्र, तो ऐसा, ये देखिए ऐसा चित्र बन जाएगा। तो क्या गिनना सिखाते हैं? यही गिनना सिखा रहे हैं, सिंपल सा। देखिए ये जो आपका लिखा हुआ है ऐसा ही तो है। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करिए? तो सिंपल सा एक काम करिए, जो ऊपर में तरीका बता रहे थे यहीं पे लपेट दीजिए, तरीका ठोको, काम आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ सिखा देते हैं। 1 का स्क्वायर यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए 1 का स्क्वायर, यहाँ लिखिए 2 का स्क्वायर, जो बगल बगल में जिसका है, ये 3 घर है तो तीसरा स्क्वायर, और ये चौथा घर के पास चौथा स्क्वायर। 4 का स्क्वायर, सबको जोड़ दीजिए। तो सबको जोड़ने से कितना आता है? 16 29 30 आ गया। कितना आ गया? 30। सबको जोड़ दिए, 1 4 5 9 14 16 30। ठीक है, इतना दूर तक समझ में आ गया। और भी गिन सकते हैं, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। नज़र तेज़ रखिए, मिल जाएगा। चलिए नज़र तेज करते हैं। 31 32 33 34। क्या ढूंढ दिए कि नहीं? ठीक है, बहुत अच्छा बात किए। और एक ढूंढ के दिखाइए, दम है तो दिखा देते हैं पूरा बड़का वाला। कितना हो गया? 35। हमको 35 मिल रहा है, 30 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 38 तो हमको नहीं मिल रहा है। हम ऑप्शन 35 के साथ जाना चाहते हैं। आप गिन लीजिए, एक से एक ज़्यादा अगला निकलने वाला नहीं है। 35 वर्ग हो जाएगा। कितना वर्ग हो जाएगा? 35। अगला सवाल। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो कुछ नहीं है, सिंपल सा बात है। देखिए ये जो गोल वाला है ना, इधर था, अब गोल वाला किधर आया? इधर आया। अब गोल वाला किधर गया? इधर गया। तो आप एगो दिल पे हाथ रख के सच सच बताइए, ये इधर गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे आया, तो अगला बार कहाँ जाना चाहिए? गोल वाला ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, इसको हटाइए, इसको हटाइए, 2 को हटा देंगे, इजीली हटा देंगे। ठीक है, एरो देखिए, एरो पहले इधर गया, फिर नीचे आया, फिर इधर गया, तो अब कहाँ जाना चाहिए? एरो को ऊपर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? सच बोलिए, ऊपर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? इसको हटा दीजिए, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। आ रहा है समझ में? पक्का आ रहा है समझ में? ठीक है, अगला सवाल कह रहा है सही दर्पण प्रतिबिंब बताना है। जो जो नहीं है काम का लायक उसको हटा देंगे। कौन कौन नहीं है? तो देखिए ये जो ऐसे खींच इधर आएगा तो इधर ऐसे डंटा वाला हो जाएगा, ऐसे इधर हो जाएगा। इसमें बिना डंटा का हटाइए इसको, इसमें बिना डंटा का इसको हटाइए, ये भी बिना डंटा का हटाइए। इससे ज़्यादा हल्का ऑप्शन कोई दुनिया में बना ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए कॉन्फिडेंस के साथ। इसको पूरा करना है, तो पूरा करना है तो कुछ क्या पूरा करना है? ये ऐसा छोटका छोटका, ये ऐसा छोटका छोटका, ओकर बाद बड़का बड़का ऐसे, और ओकर बाद उससे भी बड़का ऐसे, ख़त्म कहानी। इसी तरह से तो पूरा करना है। तो इधर से डंडा ऐसे ऐसे खींचा हुआ है, ऐसे ऐसे, तो इधर डंडा ऐसे छोटा, इधर से ऐसे छोटा, इधर से इधर बड़ा, इधर से इधर बड़ा, इस तरह से खींच देना है। सबसे पहला बात कौन सा नहीं होगा वो हटाते, उसको गोली मारते। 2 गो डंटा कभी नहीं होगा, 3 गो डंटा कभी नहीं होगा। पहले बड़ा डंटा नहीं रहेगा, पहले बड़ा डंटा नहीं रहेगा, पहले कैसा रहेगा? छोटा डंटा रहेगा। ठीक है, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? देखिए ये डंटा जोड़ देंगे यहाँ पे, तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और ऐसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।